प्रिय भैया सभी जो है यहाँ पर जो है ध्यान देंगे। अभी आपको वासुदेव जी ने पिछले हफ्ते अपने जो है ना पाठ्यक्रम के बारे में बताया। उस पाठ्यक्रम के अनुसार अपना जो पहला लेसन है, उस पहले लेसन का नाम है भौतिक जगत एवं मापन। उसके अंतर्गत हम सबसे पहले भौतिक जगत पर आएंगे। तो जो भौतिक जगत है, यह भौतिक जगत प्रकृति द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के भौतिक जगत प्रकृति द्वारा निर्मित अनेक प्रकार के भौतिक गुणों एवं नियमों पर क्या करता है, कार्य करता है। हमारे जीवन में प्रकृति की जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनके कारण प्रतिदिन विभिन्न घटनाएं घटती रहती हैं। प्रतिदिन आप देखते होंगे प्रातः काल सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है तथा सायंकाल जो हमारा सूर्य है वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। रात्रि में आपने देखा होगा चांद है, ठीक है, तारे हैं, आकाश में क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। सूर्य से ऊर्जा एवं प्रकाश भी क्या होता है, उत्सर्जित होता रहता है। प्रकृति में आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की घटनाएं भी क्या होती हैं, होती हैं। इसी तरह से समुद्र में ज्वार भाटा तथा सुनामी आदि क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी में भूकंप जिसे कंपन कहते हैं वो भी आता है। आकाश में जो उल्का पिंड होते हैं वो भी क्या होते हैं, गिरते हैं। ये सभी घटनाएं हमारी भौतिक जगत की प्राकृतिक देन हैं। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए दिन रात लाखों वैज्ञानिक इस के शोध कार्य में लगे हुए हैं तथा मानव समाज को, यही वैज्ञानिक मानव समाज को सुखदायी बनाने के लिए नए नए आविष्कार करते रहते हैं। इसी कारण मानव इस भौतिक जगत में अपना सुखमय जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। यह हमारा जो है ना भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड के अंतर्गत जो हम जो है ना ये सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, वो अनेक जो शोध कार्य करते हैं, उन शोध कार्यों को करके हमें जो है ना नए नए आविष्कार देते हैं। जैसे अगर हमें गर्मी लगती है तो हमारे पास पंखा है, ठीक है, और फ्रिज है, कूलर है, ठीक। तो ये जो है ना हमारे वैज्ञानिक इस भौतिक जगत को सुखमय बनाने के लिए इस तरह से जो है कार्य करते रहते हैं। तो ये हमारा क्या है, भौतिक जगत है। तो ये नाम हो गया सबसे पहले क्या, भौतिक जगत। इसके बाद फिर आता है भौतिक जगत के बाद अब इसका नाम ही है भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले तो हम जान लें कि विज्ञान ये देखिए लिखा हुआ है विज्ञान। तो जो विज्ञान है वो अंग्रेजी के शब्द साइंस, विज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइंस, एस विज्ञान अंग्रेजी के शब्द साइंस का क्या है, हिंदी रूपांतरण है तथा इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा है
जो ये लैटिन भाषा है उसके शब्द सिम्टिया, लैटिन भाषा के शब्द सिम्टिया से क्या है कि हुई है, और इसका अर्थ होता है ज्ञान, जिसे नॉलेज कहते हैं। विज्ञान शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के शब्द सिम्टिया से हुई है। इसका अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, नॉलेज। और नॉलेज जो ज्ञान है इसको कह सकते हैं ज्ञान, या इसी को कहते हैं जानना। ये विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हमारे जो है लैटिन भाषा के शब्द सिम्टिया से हुई है, जिसका जो है अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज, ठीक, या उसी को कह सकते हैं टू नो, जानना। वास्तव में इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका हम क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करते हैं, इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका हम क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान। जो हमारी प्राकृतिक घटनाएं और जो प्रायोगिक हम प्रेक्षण एवं वैज्ञानिक जो तर्क होते हैं, उनका जो है विस्तृत, जो हम गहन एवं सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको भी हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। खोज एवं प्रयोग व भविष्यवाणी करना भी क्या है? विज्ञान है। तो ये हमारी जो है विज्ञान की क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। इसी तरह से हम जो है आगे चलेंगे, और भी तरह से अगर हम चाहें तो विज्ञान की जो है डेफिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत जो हमारे सिद्धांत हैं, प्रेक्षण, प्रयोग, ठीक, ये सभी जो है विज्ञान की प्रगति का क्या है? मूल आधार है। और जो हमारी विज्ञान है वो क्या है? गतिशील है। कोई भी सिद्धांत विज्ञान में क्या होता है? अंतिम नहीं होता है। समय समय पर प्रेक्षण होते रहते हैं और नए नए हमको क्या होते हैं? परिणाम प्राप्त होते रहते हैं। तो इस आधार पर कोई भी जो घटना है वो नियमानुसार होती है। इन्हीं नियमों की जो हम सुव्यवस्थित जानकारी करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं? विज्ञान कहते हैं। जो हम इन नियमों की सुव्यवस्थित जानकारी करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारा जो है ना विज्ञान की परिभाषा होगी। ठीक, फिर आता है आपका विज्ञान के ही अंतर्गत आता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान या कह सकते हैं भौतिकी। भौतिक विज्ञान है भौतिकी, इसी को कह सकते हैं फिजिक्स या फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो अंग्रेजी है फिजिक्स, भौतिकी, भौतिक विज्ञान। ठीक, इस तरह से हम जो है ना ये जो है भौतिक विज्ञान, तो इसमें आते हैं तो भौतिक विज्ञान की भी हम जो डेफिनेशन है वो दे सकते हैं।
कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक या भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक तो आ गया द्रव्य की अन्योन्य क्रिया। तो सबसे पहले हमें द्रव्य को जानना जरूरी है। द्रव्य, मैटर, क्या आ गया यहाँ पर हमारा शब्द? क्या? द्रव्य। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उसकी अन्योन्य क्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ पर आ गया द्रव्य, ठीक है। तो द्रव्य के अंतर्गत भी हम जानते हैं द्रव्य, मैटर, मैटर मतलब जो है पदार्थ, ठीक। कोई भी पदार्थ है वो क्या करता है? स्थान घेरता है, ठीक है। जब वो स्थान घेरता है तो हमने पढ़ा है कि उसमें क्या होता है? द्रव्यमान भी होता है, ठीक। जिसका जो अनुभव है वो हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। और इसके लिए जैसे हमारा जो है ना, कोई भी चीज ले लें पदार्थ के लिए, लोहा है, लकड़ी है, पत्थर है, सोना है, ठीक है, मेज है, कुर्सी है, ये सब क्या है? द्रव्य है, ठीक। अब दूसरा चीज आता है ऊर्जा। एनर्जी, जो भौतिक विज्ञान की परिभाषा में ये आ गया है, द्रव्य और क्या? ऊर्जा, ठीक। तो एनर्जी, तो हम जानते हैं कि जो ऊर्जा है वो क्या है? एक भौतिक राशि है। ऊर्जा क्या है? एक भौतिक राशि है जिसमें ना तो द्रव्यमान होता है, ठीक है, और ना ही जिसमें भार होता है, ठीक, और ना ही ये जो है स्थान घेरती है। किसी भी अगर हम कार्य को करते हैं तो कार्य करने के लिए हमें ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, ठीक। या हमने परिभाषा भी पढ़ी होगी कि कार्य करने की जो है क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, ठीक। तो ये भी एक भौतिक राशि है, ठीक। इसमें द्रव्य जैसा न कोई भार होगा, ठीक है, न द्रव्यमान, ठीक, और न वो स्थान घेरेगी, ठीक। तो ऊर्जा की जो डेफिनेशन है वो हो गई कि किसी वस्तु के कार्य करने की ही क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि आदि, ये सभी क्या है? ऊर्जा के रूपांतरण। ये हमारे सभी क्या हैं? ऊर्जा के रूपांतरण हैं। यहाँ पर द्रव्य और क्या? ऊर्जा। तो इसी आधार पर जो वैज्ञानिक है आइंस्टीन थे, आइंस्टीन ने इसी आधार पर जो है बताया है, और उनका ये समीकरण है कि ऊर्जा E बराबर m×c²। E क्या है? ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश का वेग। c जो है वो क्या है? प्रकाश का वेग है। तो उन्होंने जो है इसी आधार पर द्रव्य और ऊर्जा के आधार पर जो है एक संबंध दिया जिसको कहते हैं E बराबर m× क्या? c², ठीक। ये आइंस्टीन के जो है अनुसार है, ठीक। तो ये हमारी जो है ना भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जो द्रव्य आया, ऊर्जा आया, ठीक है, वो सब चीजें हो गई। और इसी आधार पर, ठीक है, अगर हम चाहें तो जो भौतिक विज्ञान है उसकी जो है ना एक नई भी जो है परिभाषा चाहे तो दे सकते हैं, ठीक। और जो वैज्ञानिक अरस्तु थे उन्होंने भी अपनी एक जो है डेफिनेशन दी है कि जिसमें प्रकृति के नियमों तथा प्राकृतिक घटनाओं
का अध्ययन किया जाता है, जिसमें प्रकृति के नियमों तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। तो ये हमारा जो है ना, जो पहला चैप्टर था उसके अंतर्गत हमने आपको बता दिया कि भौतिक जगत, और ये जो भौतिक जगत के बाद आ जाता है कि हमको पढ़नी है भौतिक विज्ञान। तो पहले हम विज्ञान को जान लें, ठीक है, फिर भौतिक विज्ञान भौतिकी को भी जान लें, ठीक है। और जो भौतिकी की डेफिनेशन है वो आपको बताया ही कि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य की अन्योन्य जो क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिकी कहते हैं। अब भौतिकी में आ गया द्रव्य और क्या, ऊर्जा। तो जो वैज्ञानिक आइंस्टीन उन्होंने दिया ये बराबर है m क्या c², इसके जो अनुसार है ऊर्जा और जो द्रव्यमान है वो बताया है कि एक ही रूप में ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इस आधार पर आइंस्टीन का बराबर है m/c²। तो इस तरह से हमारा भौतिक जगत का काम हो गया, विज्ञान भौतिक विज्ञान हो गया, ठीक। अब आता है हमारा, इसका नाम है क्या, माप। मापन, मेजरमेंट। तो भौतिक विज्ञान में भैया मापन का जो है ना बड़ा महत्व है। आप कहेंगे कैसे? वो इसलिए कि हम जो है ना अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं और उनको देखकर ये बता देते हैं कि वो वस्तु जो है कैसी है, छोटी है, बड़ी है, गर्म है, ठंडी है, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दो एक जैसी वस्तुएं दे दी जाती है और तो उनको बता पाना या उसका जो हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सही अनुमान लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, ये बता पाना थोड़ा कठिन होता है। तब वहां पर जो है ना हमें मापतौल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो भौतिक विज्ञान में बगैर मापतौल के जो है ना हम जो है ना कुछ भी सही नहीं बता सकते हैं। तो ये मापन के अंतर्गत आता है। जैसे हम आपसे कह दें कि एक फुटबॉल की गेंद दे दी जाए और एक क्रिकेट की गेंद दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए इनमें कौन सी बड़ी है, तो आप जो है ना तुरंत बता देंगे कि फुटबॉल की गेंद क्या है, बड़ी है, क्योंकि आपकी ज्ञानेंद्रियों को ये पता चल गया कि फुटबॉल बड़ी होती है और क्रिकेट की गेंद क्या होती है, छोटी होती है। इसी तरह से अगर आपके सामने कोई भैंस या बकरी खड़ी है और आपसे पूछा जाए कि बताओ भैंस बड़ी है कि बकरी बड़ी है, तो आप जो है ना तुरंत बता देंगे कि जो भैंस है वो क्या है, बड़ी है, और बकरी क्या है, छोटी है। लेकिन जब आपको दो एक जैसी वस्तुएं दे दी जाए, जैसे एक हम आपको क्रिकेट की गेंद दे दें और एक आपको हम हॉकी की गेंद दे दें, तो लगभग दोनों का जो है ना जो आकार है वो लगभग एक जैसा होता है। और फिर पूछा जाए कि आपसे बताओ कौन सी क्रिकेट की गेंद बड़ी है कि हॉकी की गेंद बड़ी है, तब आप जो है उसका ठीक या सही अनुमान लगा पाते हैं, ठीक है। ये लगा पाना जो है ना थोड़ा कठिन हो जाएगा, आप नहीं बता पाएंगे कि क्रिकेट की बड़ी है कि हॉकी की गेंद बड़ी है। तो वहां पर हमें मापतौल की आवश्यकता क्या होगी, पड़ेगी। तो जो भौतिक विज्ञान है उसमें मापन जो है क्या है, अति आवश्यक है, ठीक। और इसी आधार पर जो मापन की डेफिनेशन है वो बन जाती है कि किसी राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को, किसी राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और ये जो मापन है वो क्या है, एक तुलनात्मक जो है विधि है। मापन क्या है, एक तुलनात्मक विधि है। फिर से सुन लीजिए मापन की डेफिनेशन, किसी राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करने को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और मापन एक क्या है, तुलनात्मक विधि है। अब जो मापन है, मापन के जो अंतर्गत है, ठीक, उसके अंतर्गत हमारे दो तथ्य जो है आ जाते हैं। नंबर फर्स्ट होता है मात्रक, मापन के अंतर्गत यूनिट।
और दूसरा होता है आंकिक मान। आंकिक मान, ये दो चीज आ जाती है। तो सबसे पहले हम जो है ना मात्रक को देखें। मात्रक, अब जो भी भौतिक विज्ञान में राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक जो है ना मानक चुनना पड़ता है। आप कहेंगे कैसा मानक? ठीक, तो जैसे हमें किसी वस्तु की लंबाई मापनी है, तो लंबाई मापने के लिए आजकल हम जो है ना ज्यादातर मीटर का प्रयोग करते हैं, और छोटा अगर ले लें तो सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो लंबाई मापने के लिए जो हमने ये मीटर चुना, ठीक, ये उस भौतिक राशि लंबाई का क्या हो गया, मात्रक हो गया। क्या हो गया? मात्रक हो गया। या सेंटीमीटर चुना तो वो भी क्या हो गया, उसका मात्रक हो गया, जो भी हमने एक मानक चुना। या हम ऐसे कहें, अगर हमें लंबाई नापनी है, पहले तो मीटर सेंटीमीटर नहीं चलते थे, तो पहले हम जो है ना किसी वस्तु की लंबाई, जैसे कोई एक छड़ी ले ली, ठीक है, तो हमने किसी वस्तु की लंबाई कैसे नापी, एक छड़ी से नापी, तो वो छड़ी भी हमारी उस भौतिक राशि लंबाई का क्या हो गया, मात्रक। अब जब हमने छड़ी से वो लंबाई नापी, तो मान लीजिए कि वो जो छड़ी है, ठीक है, उस वस्तु की जो लंबाई है वो 3 छड़ी आ रही है। कितनी आ रही है? 3 छड़ी। या मीटर से नापते हैं तो वस्तु की लंबाई मान लीजिए 3 मीटर आ रही है, तो जो ये 3 आ गया वो उसका क्या कहलाता है, आंकिक मान। 3 मीटर, ये उसका आंकिक मान। ठीक, तो इस तरह से अगर हम चाहें तो मात्रक की भी जो है डेफिनेशन दे सकते हैं, और मात्रक की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए हम जो निश्चित परिमाण के मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। एक निश्चित परिमाण के मानक को हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। या उस भौतिक राशि को मापने के लिए जो हमने मानक चुना, उस मानक को ही हम क्या कहते हैं, मात्रक। दूसरा आ जाता है आपका आंकिक मान। ठीक है, तो आंकिक मान में जो हमारी संख्या आ गई कि उस वस्तु की लंबाई 3 मीटर थी। ठीक, तो अगर हम चाहें तो ये कह सकते हैं आंकिक मान के लिए कि यह एक क्या है, संख्या है, और यह प्रकट करती है या यह बताती है कि जो हमारा मात्रक है वो उस राशि में, उस लंबाई में कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, आगे जो है ना, ठीक।